अभी सऊदी अरेबिया आपको पता है अपनी आर्मी उन्होंने इंडिया भेजी और वहाँ पे वो मिलिट्री प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलती है मिलिट्री प्रैक्टिस चल रही है, सारे मुल्क करते हैं, एक दूसरे के पास जाते हैं। कहने का मकसद है वो अपने लिए अपना तलक बेहतर कर रहे हैं। पाकिस्तान का वो खुद पाकिस्तान डायरेक्ट उनको किसी को मना नहीं कर सकता किसी भी मुल्क। रिलेशन बेहतर होने चाहिए हमें, मतलब कि जो हमारा ये है सब कुछ इनकम ये वो सब कुछ उनसे बेहतर होगी। ठीक है। जो चीज़ हमें उधर से जाके मिलनी है वहाँ से फिर इधर आनी है, उन पे कितना टैक्स होगा। अगर वही चीज़ इधर से बाई आती है तो वो तो मसला ही नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा हमारा तो लेकिन साथ है हमारा तो बाई ट्रैवल आना है, उनका वहाँ से बाई एयर आना है। ठीक है। तो वहाँ से शिप के जरिए कितने टैक्स बढ़ते हैं, ये गरीब आवाम इसीलिए दिन ब दिन नीचे जाती जा रही है। पूछे किसी को इंडिया से कोई लड़ाई है आपकी? बिल्कुल है, इंडिया से लड़ाई है। किस चीज की लड़ाई इनसे पूछे? क्योंकि मुसलमानों का दुश्मन है यार, वो एक अलग नजरिया है कि मुसलमान का दुश्मन है आपकी। आप बताएं जी, इंडिया में इंडिया वालों से कोई लड़ाई है आपकी? अभी फिलहाल तो पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ाई। ठीक है। अच्छा, नहीं कश्मीर में मुसलमानों को मार रहे हैं, यहाँ पे आपस में नहीं मिल रहा। देखें, मंदिर बनाना एक मुसलमान के लिए जायज है कहीं भी कि आप जाके मंदिर बना के दो, उनको नहीं छेड़ना, आप उनको कुछ कह नहीं सकते, फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन उनको खुद जगह देना वो सही बात है। भाई बात सुने, नहीं वो सही बात है। अगर टीएलपी वालों ने अगर उनके खिलाफ बात की तो वहाँ पे सीधी फायर मारेगी उनको, वो ठीक था। ठीक है। ये गवर्नमेंट ने फिर करतारपुर क्यों बनाया? किसने पीटीआई ने बनाया? किसने भी? इमरान खान ने बनवाया है ना, और किसने बनवाया? ठीक है। आपके ख्याल से पाकिस्तान में सिर्फ मस्जिदें होनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, इंडियन पावर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। मेरा नाम है राजू। तो दोस्तों, आज हम लोग जिस वीडियो में रिएक्शन देंगे, पाकिस्तानी यूट्यूबर रियल एंटरटेनमेंट टीवी का एक वीडियो है जहां पे शोएब चौधरी इंटरव्यू के दौरान 2 क्वेश्चन अपने पब्लिक को पूछ रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि जो अरब कंट्री का मिलिट्री है वो इंडिया पे आके मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों कर रहा है, और दूसरे नंबर एक क्वेश्चन है कि जो मेडिसिन है, जो मेडिसिन पाकिस्तान यूज़ करता है वो मेडिसिन इंडिया का बना हुआ होता है, वो इंडिया का मेडिसिन डायरेक्ट दुबई जाता है, दुबई से आके पाकिस्तान पे आता है, तो कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है। लेकिन यही मेडिसिन अगर पाकिस्तान का गवर्नमेंट इंडिया का गवर्नमेंट से डायरेक्ट मंगवा लेता है तो पाकिस्तान का जो आवाम है उसको थोड़ा हेल्प मिल जाता है और मेडिसिन जो है वो कम खर्चे में वो लोग खरीद सकते थे। इसके विषय में जो जानकारी है, इसके विषय में पाकिस्तान पब्लिक का क्या राय है, हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से देखेंगे। बाकी हम लोग का जो भी ओपिनियन रहेगा हम लोग बताएंगे वीडियो के लास्ट में। तो चलिए दोस्तों, डायरेक्टली वीडियो पे चलते हैं। सरकारी हॉस्पिटल है, इसमें तो मेडिसिन मिलनी चाहिए। बिल्कुल नहीं मिल रही है, इधर कुछ भी नहीं है। ठीक है। बिल्कुल सारे फारिग हैं। ये देखें मेरे हाथ में पर्ची है, मेडिसिन मैं बाहर से लेके जा रहा हूँ, आप अंदर भी मेरे जा सकते हैं, आप देख सकते हैं जाके। ठीक है। तो मैं खुद भी इतना परेशान हूँ, मैं सुबह के मैंने 50 चक्कर लगा लिए हैं। मैंने उनको कहा है कि कहते भाई नहीं आया तो फिर बाहर से ले आ जाके। अच्छा, हमारे पास नहीं है। आम सी बात है कि भाई जहाँ से मेडिसिन आती है, जहाँ से अभी भी इंडिया से हमने ट्रेड तो बंद कर दी है, लेकिन वाया दुबई मेडिसिन आ रही है। और दूसरे इस्लामी कंट्रीज की अगर बात करें, हम कहते हैं जी इंडिया से रिलेशन इसलिए नहीं बेहतर करने जी, नॉन मुस्लिम हिंदू या जो भी इस्लामी कंट्रीज रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया उनके साथ मिलकर मिलिट्री जो है वो प्रैक्टिस कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, ये जो इन चीज़ों पे आगे होता है ना कारोबार पे, वो ये जरूरी नहीं होता कि इस्लामिक कंट्रीज के साथ हमने अच्छे इत्तेफाक रखना है। एक बंदे की जान जा रही है और हम कह रहे हैं ये जो गलत बंदा है, हमने तो पैसा देना है, बिजनेस करना है। बिजनेस पे जो होता है ये मुल्क को इस तरह की चीजों के एक दूसरे के साथ अच्छे रखना चाहिए, बल्कि ज्यादा फायदा नहीं हो जाएगा। वो तो हमारी जान बचा रहे हैं ना, जान बचा रहे हैं। फिर उस पे जीटीएस भी हमारा बहुत ज्यादा होगा, वहाँ पे जाएगी, फिर उधर से बाई वाया आएगी, वो बहुत ज्यादा टैक्स पड़ेंगे। ठीक है। अगर हम यहाँ से लेते हैं तो टैक्स बहुत कम होंगे, वहाँ से वो जाएगी शिप के जरिए, उधर से बाई एयर आए जैसे भी है। ठीक है। वो टैक्सेस ज्यादा होंगे। ये देखे ना, ये जो एजुकेटेड यूथ है इन चीजों को समझती है। हमें ये बता दिया जाता है कि हम 300 जंगे लड़ेंगे, हम इंडिया के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इधर अवाम मर रही है, इधर अवाम जंगों की बजाय वैसे ही मरीज मर रहे हैं, भूख से लोग मर रहे हैं। आप मेरी बात सुने, अगर हम देखें ना कि हम उसका मुकाबला कर सकते हैं, मुकाबला उनका है नहीं, वो तो मुल्क बहुत आगे चला गया। ठीक है। इंडिया वो मुल्क बहुत आगे चला गया। हम कहते हैं हमने एटमी बना ली, हमारे मुल्क के हालात नहीं ठीक, गरीब आवाम दिन ब दिन नीचे दबती जा रही है। ठीक है। और हम कहेंगे जी हमारा उनके साथ जंग कर लेंगे, ये कर कुछ भी नहीं, वो उस मुल्क के साथ इनके कुछ है ही नहीं, मुकाबला ही नहीं है। हम रिलेशन बेहतर कर लें तो फायदा होगा, हमारे लिए बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपने जैसे मेडिसिन बताया, आप जहाँ से भी देख रहे हैं जो सिरिंज है वो कितने रुपए की आपकी स्टेट से, आपकी कंट्री से मिलती है, भी बताइएगा मुझे। बताएं सऊदी अरेबिया वो क्या वो हमारे से कम इस्लामिक है, यानी कि हम उनसे ज्यादा मुसलमान है? नहीं, वो बहुत अच्छा, वो एक वहाँ पे तो हमारा इस्लामी मुल्क का वो सब, हमारा इस्लामिक बैंक भी वहाँ भी है। ठीक है। जो हमारा इस्लामिक बैंक है वो भी, उसका भी मतलब कि वो स्टेट वहीं पे ही है। ठीक है। सऊदी अरेबिया जो है वो मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहा है, उनकी जो आर्मी है वो इंडिया के साथ मिलके जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। अच्छे तल्लुकात। इवन यूएई की बात कर ले, दुबई में अगर अरब ममालिक जो भी है उनके साथ बड़े अच्छे उनके रिलेशन है, बहुत ज्यादा वो आपस में तो हम क्यों नहीं ये चीज समझ लेते? ये हमारे सियासतदान नहीं समझ रहे, ये हमारे जो सियासतदान है ये इनके अपने मामलात खत्म नहीं होते। लगता है कि आम पब्लिक जो सी है, ये पब्लिक है, ये समझ चुकी है। ये हम भी कुछ गलत हैं। हमारी वजह ये है कि हमें
वो अपनी लड़ाइयों अपने बहस मुबासों में होते हैं और हम एक के दूसरे के पीछे खड़े हो जाते हमें हैं। सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दी जाती है कि भाई हिंदुओं ने ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, हम सब आंखें बंद करके हो जज्बाती नारे और ज्यादा ये बड़े तो चीज़। हिंदू हमारे मुसलमान में है, ये जो सियासतदान है ये उनसे भी ज्यादा जालिम है। अच्छा। ये गरीब अवाम का कुछ नहीं सोच रहे, वो ठीक इस तरह के हमारा था अगर उनके साथ कोई अच्छे ताल्लुकात हो जहाँ से हमें फायदा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि वो ओए होए होए। कंट्री ये है कि वो है। मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, दूसरे भी है। कंट्रीज भी तो रिलेशन बेहतर जी कर रहे हाँ। हैं। भाईजान, ये इंडिया जो नेबर कंट्री है, भारत हिंदुस्तान, रिलेशन इनके साथ ताल्लुक बेहतर होने चाहिए या नहीं? नहीं होने, नहीं होने चाहिए या नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होने चाहिए? सर थोड़ा सा आगे अगर आप बताएं, ये भाई कह रहे हैं रिलेशन बेहतर होने चाहिए, देखिए इन्हें पता ही नहीं कुछ। आप बताएं। इंडिया के साथ हाँ। बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो क्यों नहीं क्योंकि वो हमारे बिल्कुल कभी हमारा वो अपना उसने हमारे साथ कभी कोई ताउन किया ही नहीं है। ताउन किया ही नहीं है। ये देखिए, अब ये जो सोच है ये किसने बनाई है? ये दरअसल हमारे सियासतदानों ने जो है ना हम हमारे तक ये मीडिया बात ने। ये मीडिया ने ये हर चीज़ फिक्स कर दी है। ठीक है। देखें इन भाई को मैं हूँ, आपने मुझे कोई चीज़ लेनी है, आपका मेरे साथ कोई रिलेशन नहीं है, मैं कोई भी हूँ, इधर मुल्क में रह रहा हूँ, ठीक है। आप मुझसे पैसा देंगे, मुझसे चीज़ लेंगे, ठीक है। ऐसे ही है सीधी बात। आपने चीज़ लेते समय आप मोबाइल शॉप पे चले जाते हो, आपको तो नहीं पता इधर सतनाम मोबाइल है, वो सिख का हिंदू का किसका, ये आपने चीज़ मोबाइल है। लेना है, वो उसको बात सही पैसे है। देने हैं, हाँ। चीज़ लेनी है। मेरा मसला इनका यही है कि हमने चीज़ लेनी है उनसे, रिलेशन बेहतर पैसे होना देने चाहिए। हैं। आप बस। इस पे क्या कहना चाहेंगे? उन्हीं की चीज़, उन्हीं की आइटम बनी हुई हमें सऊदीया से जाती है, सऊदीया से होकर यहाँ आती है, ये चीज़ है, दुबई फिर जाती उनकी है। चीज़ हम क्यों ले रहे हैं? चीज़ हमें सोचनी नहीं चाहिए कि ईरान इस्लामिक कंट्री है, वो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर। और फिर बड़ी बात, सऊदी अरेबिया अपनी आर्मी को उन्होंने इंडिया में भेजा है मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए, मिलिट्री मतलब उनके वहाँ पे इसमें हम कुछ नहीं कह सकते कि हमारा क्या होना है, अल्लाह की हमारा है। नहीं। जो ये हमारे- इस्लामिक कंट्रीज क्यों रिलेशन? इस्लामिक कंट्री का उनका मसला है ना, हम तो अपने मुल्क के लिए कहेंगे ना। हमारे मुल्क तो उन्होंने कलमा के गो पे बना था, कलमे गो के लिए, बिल्कुल ठीक ऐसे ही है, है। और हमें इन्होंने तबाह करके रखा हुआ ओए है, होए सूद होए। के खातों में डाला हुआ है। यहाँ भाई पे अल्लाह के नबी ने कहाँ सूद पे काम किया है? नो डाउट ऐसे ही है। तो फिर जब हमारे नबी ने नहीं किया तो हम क्यों हमारे करें? तो इस्लाम में ये बताया जाता है कि जो सूद है वो सीधी सीधी अल्लाह जंग ताला है। से जंग है। तो यहाँ पे जो बैंकिंग सिस्टम है वो सूद के ऊपर चल रहा है। कर्जा यहाँ इनको पे दे दिया उन्होंने, हाँ। अब फिर एक किस्त फिर दे दी है, ठीक है। अभी हमारे से और मुआवजे कराएंगे, हमारे पे और महंगाई मुसल्लत करेंगे। ठीक हो गया। गरीब बेचारा तो एक वक्त का खाना खाने से अच्छा, मजबूर अब है। आपने एक बात की कि रिलेशन नहीं बेहतर होने चाहिए, आपकी अपनी ओपिनियन है इंडिया के साथ, ठीक है। लेकिन अभी आपको पता है मेडिसिन इंडिया की दुबई जाती है, दुबई से पाकिस्तान आती है, तो फिर हम वो भी ना ले, हम कहें नहीं भाई इंडिया की तो कोई चीज लेंगे ओ ही भाई, इसराइल का किसी ने बंद नहीं किया, इंडिया की कौन करेगा? नहीं। तो बताएं। फिर ये डायरेक्ट हम ले लें। हम देखें यहाँ दुकानों पे चले जाए, कोक पेप्सी हर चीज इसराइल की फंड है। जाता है ना, ठीक है। किसी ने किया है बंद? तो वो तो आपके ऊपर है बातें या हैं ना, हमारे ऊपर है? हम अल्हम्दुलिल्लाह जो कर सकते हैं वो करते हैं। ठीक हो जो गया। नहीं कर सकते हमारे नहीं जो कर- पॉलिटिशियन हम अपनी हैं, जात के हमारी लिए जो करें ना। गवर्नमेंट है, क्या समझते हैं आने वाले टाइम में रिलेशन नेबर्स के साथ या ओवरऑल पूरी दुनिया के कंट्रीज के साथ बेहतर कर पाएंगे? हुकूमत सारे अपना अपना पेट भरते हैं, किसी के लिए कोई भी नहीं देता। ठीक, इंडिया से कोई लड़ाई है आपकी? बताओ किस चीज़ की बिल्कुल लड़ाई है, इंडिया से लड़ाई है। किस चीज़ की लड़ाई इनसे पूछे क्योंकि वहाँ मुसलमानों का दुश्मन है। यार। वो एक लादा नजरिया है कि मुसलमान का दुश्मन है आपकी। आप बताएं जी, इंडिया में इंडिया वालों से कोई लड़ाई है आपकी? अभी फिलहाल तो पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ाई हुई ठीक है। अच्छा, नहीं हमारे नहीं, कश्मीर में मुसलमानों को मार रहे हैं, यहाँ पे वो क्या आपस है? में नहीं, उस तरीके से हम आपस में बहस नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। देखें, मुसलमानों की अगर वहाँ पे बात करें, मुझे ये बताएं पाकिस्तान में कोई 5 हिंदू या 5 आप नॉन मुस्लिम के नाम बता दें जो अपने बड़े किसी ओहदे पे मौजूद हैं, फिर मैं आपको 10, 20, 40 इंडिया में मुसलमानों के नाम बता वहाँ पे आबादी भी इंडिया में पाकिस्तान मुसलमानों की ज्यादा ज्यादा है, हाँ, ऐसे तो ही उस है। हिसाब से उनको जब सीटें भी हैं, जब सारा कुछ है पाकिस्तान उनके पास। बना था तब भी, जब पाकिस्तान बना था तब भी यहाँ पे हिंदू सिर्फ ये थोड़े से थे। ये है कि देखें ना, अगर हमारी गवर्नमेंट ही ऐसी होगी, ठीक है ना, तो फिर हम कैसे, जब अब हमारे मुल्क में ही ऐसे हालात हैं, अब इलेक्शन को देख लेना, अब मुल्क के हालात इतने ठीक नहीं है, ठीक है, तो फिर हमारी गवर्नमेंट क्या सोचेगी कि कैसे हमारे रिलेशन ठीक होंगे उनके साथ? ठीक है। आपके ख्याल से होने चाहिए या नहीं? ये मेडिसिन जो पहले इंडिया से दुबई, दुबई से फिर वापस पाकिस्तान आती है, यही हम डायरेक्ट ले लें? सर देखें ना कि हर मुल्क अपनी आवाम के लिए सोचता है, डेफिनेटली। कि हमारा मुल्क जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ करप्ट पॉलिटिशियन जो है ना, सिर्फ वो वो अपनी अपने जेब बारे के लिए अपने अपनी पॉकेट के लिए सोच रहे हैं। ये आपको बताऊं, अगर वहाँ पे राम मंदिर बना है ना, उधर इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी उधर अयोध्या में बन रही है, उसके ऊपर हमें मतलब बात क्यों नहीं हम करते? आपको इसका पता है था या नहीं? बिल्कुल पता है,
बिल्कुल अभी वो मस्जिद बन रही है। हाँ। लेकिन ये कि हमारा मीडिया ही ऐसा वो नहीं बताना चाहता ये अवाम को। चीज़ है। वो बताना ही नहीं चाहता अवाम को। ठीक है। क्यों? अब अगर वो अवाम को पता है कि अवाम को तो शऊर आ जाएगा। हाँ। अवाम को अगर बताएंगे कि भाई मंदिर बना है तो मस्जिद भी बनी है, यानी मुसलमानों के लिए भी जो सा मजहब की जगह वो बनी है, मजहबी जगह बनी है, तो फिर लोगों में नफरत कम हो जाएगी। ऐसे ही है, लेकिन अवाम मीडिया चाहता ही नहीं है, हमारी गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि हमारे रिलेशन अपन बेहतर हों और ठीक अवाम हो एक गया। दूसरे से खैर नफरत करना बंद खैर करें। अच्छा लगा बात करके। सो फाइनल हो चुका है वीडियो ख़त्म। अगर हम इनके ऊपर बात करेंगे तो देखिए जो नौजवान है, जैसे अभी डिबेट चल रहा था एक्चुअली मतलब एक मिडिल एज और एक मतलब जो ज़्यादा एज वाले बंदे से और एक न्यू जनरेशन बंदे का ये डिबेट चल रहा था। इसी वीडियो के माध्यम से हम लोग देख रहे थे, क्योंकि जो न्यू जनरेशन बंदे हैं ना, उसको समझ आ चुका है, उसको थोड़ा सौर आ चुका है कि भाई जो हो रहा है, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। पाकिस्तान आवाम को अभी पता चल रहा है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्टेप नहीं लेगा तो आवाम क्या करेगा? आवाम भी क्या कर सकते हैं? अगर गवर्नमेंट सही नहीं होगा तो आवाम कुछ नहीं कर सकता। जैसे सोहेब भाई पूछ रहे थे एक सिरिंज का प्राइस, भाई सिरिंज का प्राइस तो अगर इंडिया की तरफ से देखा जाए तो भाई 15 से 20 रुपये के अंदर आ जाता है एक नॉर्मल सिरिंज, और एक सलाइन जो होता है उसका कीमत मिनिमम 30 से 40 रुपये के आसपास ही आ जाता है। यही प्राइस पाकिस्तान पे क्या चल रहा है, जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ बता दीजिए कमेंट में। और रही बात मिलिट्री एक्सरसाइज का अरब के साथ, तो उनके साथ तो अभी इंडिया का जो फ्रेंडशिप रिलेशन है कहीं गुना बेहतर है। अभी ईरान ने भी आपका साथ छोड़ दिया। जो आप लोग कहते थे ईरान हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, वो भी आपके साथ छोड़ दिया। मतलब आप सोच सकते हैं ना कितना घटिया, कितना नीचे गिर चुके हैं आप लोग। अब आप लोग के साथ जो ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है ये तो आज का नहीं है, ये चलता रहेगा। अभी ये तो स्टार्ट हुआ 2024 में। और बाकी मेडिसिन का बात करेंगे तो देखिए मेडिसिन जो मैन्युफैक्चर होता है इंडिया की तरफ से, अगर पाकिस्तान डायरेक्ट मंगवा लेता है उसमें कैरिंग कॉस्ट बहुत कम पड़ जाता है, क्योंकि जब भी दुबई एक्सेप्ट करता है, दुबई का भी चार्ज लगता है ना, दुबई तक जाता है कैरिंग कॉस्ट। उसके बाद दुबई में जो स्टॉक रहता है जहाँ पे रखते हैं वो भी एक चार्ज लेता है, फिर उधर से पाकिस्तान आता है उसका भी कैरिंग चार्ज लगता है। तो जो मेडिसिन 4 रुपये का होता है, ऐसा घूमते घूमते उसका कैरिंग कॉस्ट 10 रुपये आ जाता है। अगर देखा जाए पाकिस्तान और इंडिया का करेंसी का वैल्यू, जो 10 रुपया जो इंडिया का है पाकिस्तान पे तो 30-40 रुपया हो जाएगा। तो जहाँ पे 40 रुपये का आप लोग सिलेंड मिल रहा है, उधर अगर कैरिंग करके जाएगा ना तो आपको मिनिमम से 500 के 600 रुपये के आसपास पड़ जाएगा ये चीज़। अगर आप लोग डायरेक्टली इंडिया की तरफ से मंगवा लेते हैं तो वही चीज़ 10 रुपये का चीज़ आप लोग को 25 से 30 रुपये के अंदर ही मिल जाता। लेकिन वो तो आप लोग करेंगे नहीं ना, आपका सरकार करेगा। सरकार सिर्फ अपना फ़ायदा सोचता है। भाई आप लोग को मूर्ख बना के रखा है ना, आप लोग को देखता है, अपना जेब भरने के लिए बैठा है। वही बात है। जो आवाम का हेल्प हो जिस चीज़ में, वो गवर्नमेंट देखता ही नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ अपने ईगो पे रहता है। इंडिया उनके साथ भाई जंग चलता रहेगा। जैसे कुछ भाई साहब अभी बोले जैसा, उसको देखना ही, उसको कुछ नहीं देखना। उसका घर में माँ बाप खाने के लिए मिले या ना मिले, बीवी बच्चे पहनने के लिए कपड़ा मिले या ना मिले, कुछ होगा तो चाइना से ले लेंगे। लेकिन इंडिया के साथ दुश्मनी जारी रहेगा जन्म जन्म तक। खुद मतलब उसका बाप भी करता था, वो कर रहा है, उसके बच्चे को भी सिखाएगा भाई इंडिया के साथ जंग करो। 75 साल में जो इम्प्रूव इंडिया ने किया उसका 10% भी पाकिस्तान पे नहीं हुआ। अभी 2024 में जो क्राइटेरिया चल रहा है उसके हिसाब से, क्योंकि जो लोन चल रहा है पाकिस्तान से, खास करके बाकी देशों में या फिर IMF में, हर बंदे को गिरवी रखेंगे ना तो भी 10 साल लग जाएगा। खैर आप लोग को क्या लगता है इसके विषय में प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कुछ मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अब आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।